सूरत के अख्तर टेलर ने बनाई 8 घंटे में 8 फीट लंबी गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की तस्वीर। सूरज के अख्तर अहमद टेलर ने अपनी ही दुकान में रंगोली से 8 फीट लंबी 8 घंटे में एक चित्र का निर्माण किया, अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि ओलंपिक खेल में नीरज चोपड़ा ने सबसे लंबा भाला फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया था। जैसे ही नीरज चोपड़ा का वर्ल्ड में डंका बजा, वैसे ही सूरत के रहने वाले अख्तर अहमद टेलर उनकी तस्वीर बनाने में जुट गए थे। 8 फीट लंबे तस्वीर को बनाने में 8 घंटे लग गए। उनका कहना है कि प्लेयर कोई भी हो और कोई भी खेल में अपनी मेहनत से यदि खेलता है तो उसे सफलता मिलना जरूरी है। गुजरात के बिलीमोरा के रहने वाले इस शख्स ने इससे पहले सानिया मिर्जा और अब्दुल कलाम जैसे प्रख्यात व्यक्तियों की तस्वीर रंगोली के माध्यम से बनाई है। देश को गौरवान्वित करने वाले नीरज चोपड़ा अपने पिता की राह पर चलते हुए हौसला बुलंद रखा और ओलंपिक प्रतियोगिता में भाग लेकर पूरे विश्व में भारत का डंका बजा दिया। जानते हैं हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा से टेलर साहब ने क्या बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और मैं हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें, ओलंपिक जो खेल था उसमें जो गोल्ड मेडल लाने वाले जो युवक यानी कि उनका जो एक प्रतिबिंब जो है यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बनाया गया है, आप खुद देख सकते हैं। ये प्रतिबिंब यानी कि उनकी जो चित्र है पूरा तरह से यहाँ पर कंप्लीट जो है वो बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरी तस्वीर है और इस तस्वीर में कैसे उन्होंने को ग्लोव फेंका हुआ है उसको लेकर पूरा जो है रंगोली बनाई गई है। यानी कि रंगोली में कौन सा कलर कैसे किस तरह से बनाया गया है वो पूरा यहाँ पर दर्शाया गया है। और साथ साथ में आपको बता दें, एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा की ये तस्वीर है। यही तस्वीर जो है पूरे इंडिया नहीं पूरे विश्व में आज एक चमक कर उभरा हुआ है। यानी कि अगर आप बात करें विश्व विजेता नीरज चोपड़ा की, तो एक अहम भूमिका उनकी इंडिया को एक दर्शाता है, क्योंकि इंडिया में जिस तरह से गोल्ड मेडल लाने वाले एक ऐसे नीरज चोपड़ा व्यक्ति हैं जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, ऐसा सामने आया है। और साथ साथ में हरियाणा में उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से जो है उनके फादर ने उनको सपोर्ट किया था। इसी वजह से धीरे धीरे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी मजबूत दिखाई दिया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो कहानी थी, अपने जो क्लोव थे, उनकी जो एम था उसको पाने के लिए पूरी लगन और मेहनत से शुरुआत की थी। यही वजह है कि उनको उनके खेल में सफलता मिली और जो गोल्ड मेडल है वो भी मिला हुआ है। तो हमारे साथ जिस कला को जिसने बनाया है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये जो चित्रकला है, जो रंगोली से उन्होंने बनाया हुआ है पूरा चित्र, कैसे बनाया और क्यों बनाया उन्होंने। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अख्तर अहमद भाई टेलर है। खास करके जिस तरह से आप नीरज चोपड़ा की तस्वीर बनाने की कोशिश किए हैं, क्या आपको लगता है कि नीरज चोपड़ा कौन है? हाँ। क्या आप इनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में जानते थे? हाँ। या फिर आपने ऐसे लगा कि नहीं बना देना चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं है। वैसे जब से टोक्यो के अंदर ओलंपिक्स स्टार्ट हुई थी तब से मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि हमारे देश को जो करीबन मैंने सुना हुआ था कि 121 साल गुजर गए, अभी तक गोल्ड मेडल नहीं मिला था। तो मैं डेली का अपडेट्स देख रहा था कि ओलंपिक्स के अंदर हमें क्या मिल रहा है, सिल्वर ब्रॉन्ज आ रहा है, ये आ रहा है। लेकिन आखिर में जब नीरज चोपड़ा के जरिए और वो भी भाला फेंक के जरिए से हमें गोल्ड मेडल हासिल हुआ तो मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही और मैं इनके लिए बहुत इंस्पायर हो गया कि अब मेरे पास क्या है। तो मेरी एक आर्ट था और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ये शौक़ रहा है और ये शौक़ भी जैसे नीरज चोपड़ा को उनके फादर ने पहले से अप्रिसिएशन दिया ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो आज ये प्लेटफॉर्म पर ये कला जो आप देखते हो तो यहाँ तक पहुँचाने में मेरे फादर का भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा। वैसे वो आज 5 साल हो गए गुजर गए, लेकिन बचपन से लेकर उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया था और मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कई एक सिद्धियाँ हासिल की। इसमें करीबन 300-400 रंगोलियाँ बना चुका हूँ और करीबन 4 से 5 मैंने इंटरनेशनल एग्जीबिशनों में भी पार्टिसिपेट किया है। तो मेरे पीछे भी मेरे फादर का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और उनकी दुआ के ज़रिए से आज मैं आपके सामने ये नीरज चोपड़ा जिन्होंने अपने को समझिए कि गोल्ड मेडल दिलाया और पूरी विश्व में अपना नाम रोशन किया है, तो बहुत खुशी व्यक्त कर रहा हूँ मैं उनकी रंगोली बना करके। और मैंने ये जो मोमेंट ली है वो वही है कि जिस बाले के वो आखिरी मोमेंट में उन्होंने हमें गोल्ड मेडल दिलाया और पूरी दुनिया भर में हमें
गौरव मान दिलाया, तो मैं उनको ख़ास तौर से सम्मान करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। और जो एथलेटिक्स के अंदर, ओलंपिक्स के अंदर मेरी बहनों ने भी ओलंपिक्स, हॉकी में है, फुटबॉल जो भी है, जिन्होंने ब्रॉन्ज, सिल्वर में, सब के लिए मैं खुशी व्यक्त कर रहा हूँ और सबको मैं अभिनंदन दे रहा हूँ। और ये जो रंगोली है करीबन 5.5 बाई 8.5 फीट लंबी, करीबन 8 से 10 घंटे मुझे लगे, करीबन 8-10 किलो का कलर भी गया और बस लगन थी मेरी कि मुझे उनके लिए कुछ बनाना था। बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही खुशी कि मैंने बस आज मेरा देश, पूरा देश जो गोल्ड मेडल की खुशी में चूर हो रहा है, तो मैंने अपने ज़रिए से जो छोटा सा मेरा प्रयास रहा रंगोली के ज़रिए से मैंने किया है और बस करीबन 8 से 10 घंटे लग गए मुझे। जी जी बिल्कुल, मैंने अकेले बनाई है। इससे पहले आपने कोई रंगोली किसी के लिए बनाई थी? इससे पहले मैंने काफ़ी रंगोलियाँ बनाई, करीबन 300-400 रंग। क्रिकेटर के लिए किसी खेल कूद में किसी की बनाई? हाँ, मैंने सानिया मिर्ज़ा जब उस वक्त आई थी और सानिया मिर्ज़ा ने भी अपना नाम रोशन किया था, लगभग करीबन 2004 में मैंने सानिया मिर्ज़ा की भी रंगोली बनाई है। वैसे अब्दुल कलाम जो गए थे अपने साइंटिस्ट है, वो है, उनकी भी रंगोली मैंने बनाई है। ताजमहल जो अपने अजायबी में समाविष्ट करना था, तो ताजमहल की जो झुंबेश चल रही थी उस वक्त भी मैंने अहमदाबाद में, सूरत में रंगोली बना करके उसका प्रचार प्रसार किया था। वो भी बहुत बड़ी बड़ी रंगोलियाँ मैंने। मेरा नाम अख्तर अहमद टेलर। आपको दो चीज़ इसमें खास करके अगर आप बताएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि देश में कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं, कई ऐसे भी गोल्ड मेडल खिलाड़ी होते हैं जिनको उनके लिए कुछ करना होता है। वो जज्बा आप में कैसे दिख रहा है? क्योंकि आप सूरत का अगर ले लें या इंडिया का ले लें तो बहुत कम लोग ऐसे किसी के बारे में कुछ बनाने के लिए सोचते हैं। हाँ। आपके मन में ऐसा क्यों आया कि मुझे बस अब नीरज चोपड़ा की जो तस्वीर है जिसमें उन्होंने अपना जो एक रुतबा दिखाया, जहाँ पर उन्होंने वो भाला देखा और वहाँ पे उनको सक्सेस मिला, उसी को क्यों बनाना चाहिए और कुछ आपने नहीं बनाया? नहीं, उसी को इसके लिए कि ये मैं हमेशा से चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है, हमें देश प्रेम भी अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से कूट कूट के भरा हुआ है। और ये चीज़ इसके लिए कि मेरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है और मैं बहुत खुश हुआ हूँ इस बात से कि जिनकी वजह से हमें मिला है, तो मैं उनके लिए एक रंगोली बना करके पेश कर रही हूँ। क्योंकि मैं नीरज चोपड़ा से तो मिल नहीं सकता, मैं वहाँ जा करके तो उनको अभिनंदन नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास जो खुदा ने दी हुई थी आर्ट, जो मैं कहीं किसी से सीखा नहीं हूँ, मैं रंगोली, पेंटिंग ये सब बना रहा हूँ, तो मैंने किसी से सीखा नहीं, लेकिन खुदा ने जब मुझे ये हुनर दिया तो मैं क्यों नहीं उनके लिए यूज़ करूँ और उसी के ज़रिए से मैं उनको सम्मान दे दूँ और मेरे देश की खुशी में मैं शामिल हो जाऊँ। आपका पब्लिक लाइव में जुड़ने के लिए खूब खूब आभार आपका जी। और ये है अख्तर अहमद पटेल, टेलर जी। तो ये थे अख्तर अहमद टेलर, जिन्होंने अपने हुनर से, यानी कि है तो वो बिल्ली मोरा के रहने वाले, लेकिन सूरत में पिछले 13 साल से यहाँ पर निवास करते हैं और लगातार उन्होंने कई ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की उन्होंने चित्र बनाने की कोशिश की है, दर्शाने की कोशिश की है, ताकि देश में उनका जो नाम रोशन होता है उसको लेकर उनके मन में काफ़ी चिंता बनी रहती है कि कहीं ना कहीं उनकी चित्र को बनाकर जो है देश के सामने रखे। यही उनका प्रयास रहा है, यही उनकी मेहनत है। यही वजह है कि नीरज चोपड़ा जो है वो पिछले कई सालों से रंगोली बनाकर जो है वो जो विजेता होते हैं उनको दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी जो ये चित्र उनको देखकर एक लोगों को एक संदेश जाए, लोगों को ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं मुझे भी किसी के बारे में कुछ करना चाहिए। तो ये एक साफ झलक होती है कि जिस तरह से एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल विजेता जिस तरह से बने हुए हैं नीरज चोपड़ा जी, उन्होंने काफ़ी मेहनत लगन से, उनके पिता का जो काफ़ी उसमें अहम रोल रहा है, उन्होंने खुद बताया है कि उनके पिता का काफ़ी अहम रोल रहा है, जिनकी वजह से वो फील्ड में जाकर कुछ कर पाए और देश के लिए एक अच्छा नाम उन्होंने कमाया हुआ है। यही वजह है कि काफ़ी मेहनत से यहाँ पर अख्तर भाई भी उनके लिए कुछ काफ़ी अच्छा सा जो पेंटिंग बनाया हुआ है, रंगोली तैयार की है, ये काबिलियत तारीफ़ है। हम कोशिश करते हैं अपने चैनल के माध्यम से उनकी जो तस्वीर है बनाई हुई है वो भी हम इस देश नहीं विदेश तक हम उनकी ये रंगोली को हम लोगों तक पहुँचाएँगे और लोग जो है उनकी जो प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी चित्र की प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी मेहनत की, क्योंकि ये 8 फीट का ये पूरा रंगोली बनाया हुआ है और 8 घंटे करीबन इसमें लगे हुए ये बनाने में। तो ये एक अहम भूमिका है, एक अहम मेहनत है, यही लोगों को संदेश जाता है। देश के प्रेरणा यही कहती है, देश की एक संस्कृति यही कहती है कि हमारे देश में यदि कोई गोल्ड अगर विजेता बनता है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक चित्र जो है देश के नाम जरूर करना चाहिए। कट कर
हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आज हमें ये भाला जो फेंकने की एक गेम्स है उसके अंदर हमें ये गोल्ड मेडल मिला, जो हम ज़्यादातर जैसे समझिए कि नज़रअंदाज करते हैं, उसके अंदर जितना इंटरेस्ट भी नहीं रखते। समझिए कि ज़्यादातर हम क्रिकेट और फुटबॉल या दीगर कोई उसमें रखते। तो ऐसी कई एक चीज़ें हैं, ऐसी कई एक गेम्स है, तो हमें भी चाहिए कि हमारे बच्चों को भी हम प्रोत्साहित करें ऐसी गेमों के प्रति भी। बहुत सारी ऐसी गेम्स है जिसके अंदर अभी तक हमारा कुछ कारनामा दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं ये पेरेंट्स से, टीचर से, कोच से, जो भी उनके मोटिवेटर है, अपने बच्चों को प्रेरणा दो, उनको प्रोत्साहित करो। मैंने ये काम किया, ये कुछ ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि इसी तरह हम अपने बच्चों को, अपने नीचे वालों को, उनको प्रोत्साहित करें कि आने वाले ओलंपिक्स में सिर्फ एक नीरज चोपड़ा नहीं, बहुत सारे नीरज चोपड़ा अपने को गोल्ड मेडल ला करके अपना देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। यही मेरी कि केवल ओलंपिक खेल में केवल ऐसे ही गोल्ड मेडल एक व्यक्ति की जरूरत नहीं है, एक प्लेयर की जरूरत नहीं है, ऐसे हजारों करोड़ों जो है प्लेयर की जरूरत है जो देश को मेडल लाकर दिखा सके, ऐसे उनका कहना था। तो ये काफी अहम भूमिका है, काफी उनका जो एक संदेश लोगों तक, देश तक पहुंचाना चाहते हैं, वो उन्होंने मीडिया को बताया। यही आशा करते हैं कि आने वाला समय, आने वाला कल इंडिया के लिए एक बेहतरीन प्लेयर, एक बेहतरीन गोल्ड मेडल लाकर कई बच्चे दिखा सकते हैं। सूरत से कैमरामैन यासिन के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज, सूरत।